होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे और आप लोग मुझे दुबे सर के नाम से अच्छे से जानते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हमने ये सीखा था कि किस तरह से हम कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो, जो एमीन्स होते हैं उनका बेसिक नेचर, जो अल्कोहल हैं उनका एसिडिक नेचर एंड कुछ और स्टेबिलिटी के ऑर्डर देखे थे। और ये सारे के सारे ऑर्डर हमने इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से समझे थे। बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट मैंने ऑफलाइन क्लास में भी आपको पढ़ा दिया है और ऑनलाइन क्लास में, यानी कि जो यूट्यूब पे हम लोगों ने क्लास की थी, उस क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो इंडक्टिव इफेक्ट वाला वीडियो ज़रूर देख लें और उससे उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, आप लोग इस समय मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर, जो कि बहुत ही इमोशनल सा, बहुत ही प्यारा सा चैनल है। इसका नाम है एक्स्ट्रा पीरियड। इस चैनल पर न कि सिर्फ आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा, शायद पढ़ाई के साथ साथ उसकी आपको बहुत ज़रूरत भी हो। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब देखिए, ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता क्या है? ये होता है ई इफेक्ट, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, शॉर्ट में ई इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट में हम बोल देते हैं आई इफेक्ट, वैसे ही इसको बोल देते हैं ई इफेक्ट। पहले कुछ बातें लिखी हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप कॉपी में इनको नोट कर सको, साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलना। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, और वो बातें ये हैं कि जो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। अभी मैं एग्जाम्पल्स देके पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखा है कि ये इफेक्ट तब होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है। अटैकिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? अटैकिंग रिएजेंट का मतलब है कि जो केमिकल आता है रिएक्शन करने के लिए, तो उस आने वाले केमिकल को ही हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। तो पहला पॉइंट जो ध्यान रखना था वो ये था कि इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नीट में से पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट टेम्परेरी है या नहीं है। आपका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कब होता है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट तब होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है। जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट नहीं होगा। और अटैकिंग रिएजेंट का मतलब मैंने बताया कि जिस केमिकल का अटैक हो रहा हो, जैसे मान लो एल्कीन है और एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ हो रही है, तो एल्कीन के ऊपर अटैक कौन कर रहा है? HBr। तो यहां पर जो HBr है वो अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है। देखो, शुरू में बोला गया इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, इसी वजह से एक तीसरा पॉइंट मैंने लिखा कि अगर अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर दिया जाए तो जो ओरिजिनल कंडीशन है वो फिर से वापस मिल जाती है। अभी बच्चों ये सारी बातें एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं पॉइंट्स। और इसके बाद अगला पॉइंट है कि जब एक कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो जब कोई कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है,
उसके ऊपर कोई रिएजेंट, एक ऐसा रिएजेंट जो चार्ज्ड हो। चार्ज्ड का मतलब हुआ कि उसमें प्लस माइनस चार्ज प्रेजेंट है। तो जब उसका अटैक होता है तो जो मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शिफ्टिंग हो जाती है किसी एक एटम की तरफ। तो बच्चों ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी में इसके नोट्स बना लीजिए। मैं हट जाता हूं इधर से, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी पे नोट कर लेना। अब जितनी बातें ये लिखी हुई हैं इन बातों को एक बार मैं एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, जो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है उसको हमें समझना है। जैसे मान लीजिए हमने C डबल बॉन्ड C ले लिया। देखो अभी मैंने क्या बोला था कि ये तब होता है जब या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरह की कंडीशन हो। तो अगर ऐसे है C डबल बॉन्ड C और इस C डबल बॉन्ड C में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझना है, तो जरा इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये है C डबल बॉन्ड C, ठीक। और मान लो इस C डबल बॉन्ड C के पास कोई आ गया अटैकिंग रिएजेंट, जिसको शॉर्ट में मैंने AR लिख दिया। AR का मतलब यहां पर AR रहमान नहीं है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो नहीं। AR का मतलब है यहां पर अटैकिंग रिएजेंट, ठीक। तो अटैकिंग रिएजेंट अगर कोई आया तो बच्चों होगा क्या, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि जो ये डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। जो बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो बहुत इजीली मूव करते हैं इधर से उधर। तो जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, तो इनमें से जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी शिफ्टिंग किसी एक कार्बन की तरफ हो जाएगी। और इतना ध्यान रखना कि जिस कार्बन की तरफ शिफ्टिंग होती है पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो शिफ्टिंग हुई है वो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। एक एक शब्द पे ध्यान देना है। पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग जब होती है तो जिस कार्बन की तरफ या जो भी एटम यहां पे होता, जिस एटम की तरफ ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वाले कार्बन पर निगेटिव, और जिससे दूर गए हैं इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इस तरह से, ठीक। फिर से देखो मैंने क्या बोला कि जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आया तो जो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों होता यह है कि जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट करते हैं। और जब एक एटम की तरफ शिफ्ट करते हैं तो जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उस एटम पर माइनस चार्ज, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है इस वाले एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से जो प्लस एंड माइनस डेवलप होते हैं इसी को बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब यहां पे एक बात समझ लेना, ये काम तभी होगा, ये प्लस माइनस तभी बनेगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा। अगर मान लो यहां पर कोई अटैकिंग रिएजेंट ना होता, अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट बच्चों ना होता तो इस तरह से C प्लस एंड C माइनस कभी भी नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। ये हमेशा ऐसा ही रहता। ये जो मैंने एरो बनाया है इसको भी हटा दे रहा हूं। अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट ना होता तो ये C डबल बॉन्ड C वाली कंडीशन ही रहती। तो अभी पिछले पेज पे मैंने एक बात बोली थी, इट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये तभी होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा, ठीक।
तो ये तब होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो ये ऐसे ही C डबल बॉन्ड C इसी कंडीशन में रहेगा। अब जरा और बच्चों आगे की बात समझो। देखो मैंने यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट एक लिया था और ये इस तरह से बन गया था। ये इस तरह से बन गया था, जिस कार्बन की तरफ, यहां से भी जो हटाया था एरो वो बना दूं जरा मैं, जिस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है पाई बॉन्ड वाला, उस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से प्लस माइनस डेवलप होना, यही कहलाता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब यहां पे एक बात समझिए, अगर बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अगर ये प्लस माइनस डेवलप हुआ है, अगर ये अटैकिंग रिएजेंट यहां से हटा दिया जाए, अगर अटैकिंग रिएजेंट हटा दिया जाए, तो जैसे ही आप अटैकिंग रिएजेंट हटाओगे ये वापस फिर से ऐसा ही बन जाएगा, यानी कि जो प्लस माइनस है वो खत्म हो जाएगा और ये फिर से C डबल बॉन्ड C इसी तरह का बन जाएगा। इसी वजह से बच्चों इसको टेम्परेरी इफेक्ट कहा जाता है। देखिए मैंने पहली लाइन लिखी थी, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये टेम्परेरी इफेक्ट क्यों बोला गया? टेम्परेरी इसी वजह से बोला गया कि जब तक अटैकिंग रिएजेंट है तभी तक ऐसे है। अगर मान लो अटैकिंग रिएजेंट हटा दें, तो अटैकिंग रिएजेंट हटाते ही जो C प्लस C माइनस है ये वापस C डबल बॉन्ड C इसी तरह से बन जाएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में शुरू के जो 2 पॉइंट पिछले पेज पे मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट तब होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट हो। दूसरा पॉइंट बताया कि ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी क्यों बोला? इसलिए बोला कि जैसे ही आप अटैकिंग रिएजेंट को हटाओगे तो ये C प्लस C माइनस वाली कंडीशन भी हट जाएगी और जो ओरिजिनल कंडीशन है वो ओरिजिनल कंडीशन आपको वापस मिल जाएगी। देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ था, इफ अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड, अगर अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर दिया जाए, द ओरिजिनल कंडीशन इज रीस्टोर्ड। इसका मतलब है अगर अटैकिंग रिएजेंट को हटा दिया जाए तो जो ओरिजिनल कंडीशन थी वो फिर से वापस फिर से बन जाती है। तो यहां पर मैंने बोला अगर ये अटैकिंग रिएजेंट हटा देंगे तो जो ओरिजिनल कंडीशन थी C डबल बॉन्ड C, ये कंडीशन वापस फिर से बन जाएगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी को बच्चों बोला जाता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब जरा आगे की कुछ बातें समझते हैं। ये कंडीशन कब बनेगी? ये जो मैंने ऐसे बनाया ये तब बनाया, मैं यहां पे लिखे भी दे रहा हूं कि ऐसा तब होगा इफ अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड। तो उस कंडीशन में वापस फिर से इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जरा आगे के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए एक मैंने हेडिंग लिखा है डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ था, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर? ये बच्चों याद रखना पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, पाई बॉन्ड वाला, सिग्मा वाला नहीं, पाई वाला। तो हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इस हेडिंग का मतलब यह है कि हमें यह सीखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई वाला है वो इधर शिफ्ट करेगा या इधर शिफ्ट करेगा। ये आप पता कैसे करोगे कि हमें इस तरफ ले जाना है इलेक्ट्रॉन पेयर को या उधर ले जाना है इलेक्ट्रॉन पेयर को? तो बच्चों इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हमें इंडक्टिव इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्शन पता करने के लिए अब हमें इंडक्टिव इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये पता करने के लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए।
CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसके साथ में कोई आया अटैकिंग रिएजेंट, ठीक, तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते थे कि इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट कर दो और इसको इस तरह से बना दो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो, जब पाई इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसकी शिफ्टिंग हो गई तो जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर माइनस, और जिससे दूर हुए हैं, इससे दूर हुए हैं, जिससे दूर हुए हैं उसके ऊपर प्लस चार्ज इस तरह से आ जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इस पे आ गया प्लस और इस पे आ गया माइनस। अब जरा आगे की बात समझो। मान लो कोई ऐसे करता और कोई ऐसे कर देता कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ में आया अटैकिंग रिएजेंट, और हो सकता है कि कोई बच्चा इस तरह से बना देता कि पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस वाले कार्बन पे करा देता। अगर बच्चों इस कार्बन पे कोई शिफ्टिंग कराता तो देखिए कैसे बनता। CH2 जब इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हो जाती है तो डबल बॉन्ड की जगह पर सिंगल बॉन्ड बन जाता है। आगे था CH2, मैंने लिख दिया। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर गया है उस पर माइनस चार्ज, और जिससे दूर हुआ है इस पर प्लस चार्ज। अब हमें पता करना है ऊपर वाला तरीका सही है या नीचे वाला तरीका सही है। तो बच्चों इस सिचुएशन में तो जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड एंड डबल बॉन्ड के राइट साइड में बिल्कुल एक जैसी कंडीशन है। इधर भी CH2 इधर भी CH2। जब बिल्कुल एक जैसी कंडीशन दोनों तरफ आ रही है उस टाइम ऐसी सिचुएशन में ये भी सही है एंड ये भी सही है, ये दोनों ही सही हैं। चाहे आप ऐसे कर देना तब भी सही, चाहे आप ऐसे कर देना तब भी सही। ये दोनों की दोनों कंडीशंस बिल्कुल सही हैं। लेकिन मान लो ऐसा हो जाता कि डबल बॉन्ड के इधर एंड इधर जो कार्बन की चेन लगी हुई है वो अलग अलग लगी हुई है। यहां पर तो दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे लगे हैं, इधर भी CH2 इधर भी CH2। ठीक, तब तो आप चाहे इधर शिफ्टिंग कर दो तब भी सही, चाहे इधर शिफ्टिंग कर दो तब भी सही, दोनों ही सही हैं। लेकिन अगर बच्चों इधर मान लो 2 कार्बन लगे होते, इधर मान लो 1 कार्बन लगा होता, या इधर मान लो 3 कार्बन लगे होते, इधर मान लो 2 कार्बन लगे होते, उस कंडीशन में आप इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कराओगे या इधर शिफ्ट कराओगे, उसके लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा। जरा देखते हैं आगे की बात। देखिए, मैंने एक नोट लिखा कि इफ डिसिमिलर ग्रुप्स आर लिंक्ड टू द 2 एंड्स ऑफ डबल बॉन्ड, कहने का मतलब है अगर डबल बॉन्ड के जो दोनों किनारे हैं उन पे डिसिमिलर ग्रुप, अलग अलग ग्रुप लगे हैं। अलग अलग ग्रुप का मतलब एक तरफ 3 कार्बन वाला ग्रुप, एक तरफ 2 कार्बन वाला, या एक तरफ 3 कार्बन वाला, एक तरफ 1 कार्बन वाला। अगर इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं देन तब द इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा या इधर जाएगा, इस बात को डिसाइड करेगा इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए जरा, जैसे अगर मान लो ये एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखना है कि किस कार्बन पर प्लस और किस कार्बन पर माइनस डेवलप होगा। जरा देखते हैं बच्चों। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके पास आया अटैकिंग रिएजेंट। अब आपको देखना है कि अटैकिंग रिएजेंट के आने से डबल बॉन्ड वाले किस कार्बन पर प्लस और किस कार्बन पर माइनस डेवलप होगा। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा हूं, समझ में अगर आ गई तो आगे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखो बच्चों।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अटैकिंग रिएजेंट आया। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है किस कार्बन पर प्लस और किस पर माइनस। बच्चों पता करने का तरीका बहुत आसान। जो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन हैं इनको अलग हाईलाइट कर लेना। डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये थे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। H कम ज्यादा कितने लगे उससे मतलब नहीं है। अब जरा देखो, डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन के इधर कोई कार्बन चेन नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन के इधर एक कार्बन की चेन लगी हुई है। ये देखो, ये एक कार्बन की चेन लगी है CH3, और जो कार्बन की चेन होती है ये प्लस आई ग्रुप होती है, प्लस आई ग्रुप। सब बच्चों को पता होगा, ठीक है। मेरा पिछला वीडियो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट वाला, उसमें सारे एग्जाम्पल प्लस आई माइनस आई के बताए हैं मैंने। तो बच्चों CH3 होता है प्लस आई, और प्लस आई का काम क्या होता है? प्लस आई, प्लस प्लस प्लस, ये इलेक्ट्रॉन को प्लस वाले पुश पुश, प्लस पुश प्लस पुश, ये याद रखिए। पी पी मतलब जो प्लस वाले होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। पुश करना माने धक्का मारना। तो इस CH3 की वजह से इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ धक्का लगेगा, और जब इधर की तरफ धक्का लगेगा, जो प्लस ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, धक्का मारते हैं, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए क्या होगा, जब धक्का लगेगा तो यहां के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर से दूर भागेंगे। समझ में आया? इस प्लस आई ग्रुप की वजह से धक्का लगा, और इलेक्ट्रॉन पे जब धक्का लगा तो यहां के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो, अरे यार यहां पे कोई चीज रखी और इधर से ऐसे धक्का लगा तो क्या होगा, ये उधर चला गया दूसरी तरफ, और जब इधर चला गया तो ऐसी कंडीशन में देखो बच्चों क्या हुआ, ये बन गया इस तरह से CH3CH। जब ये इधर चले गए इलेक्ट्रॉन पेयर पाई वाले, तो डबल बॉन्ड की जगह हो गया सिंगल बॉन्ड, और जिसके पास गया है इलेक्ट्रॉन पेयर उस पे माइनस, और जिससे दूर हुआ है इस पे प्लस चार्ज डेवलप हो गया। मतलब अगर इस तरह का एग्जांपल हो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आप लगाओगे तो इस वाले कार्बन पे प्लस और इस वाले कार्बन पे माइनस लिख के क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर सही आ जाएगा। फिर से देख लो क्या किया था मैंने। डबल बॉन्ड वाले जो दोनों कार्बन हैं C और C, इनके हाइड्रोजन से लेना देना नहीं है। ये डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को अलग हाईलाइट कर लिया, फिर इस कार्बन के इधर देखा क्या लगा है और इस कार्बन के भी उधर देखा क्या लगा है। इधर कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन इधर इसमें CH3 लगा था, यानी कि मिथाइल लगा हुआ था। मिथाइल प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस का काम होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करना, धक्का मारना, और जब इसने यहां पे CH3 ने इलेक्ट्रॉन पे ऐसे धक्का मारा, इधर से धक्का पड़ रहा है, तो यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है उन पे भी धक्का पड़ा, और धक्का पड़ने से क्या हुआ, ये इस वाले कार्बन की तरफ भाग गए, और इसी वजह से इस कार्बन पे माइनस और इस वाले पे प्लस चार्ज आ गया। तो ये बच्चों हमने जो लिखा था ये था हमारा प्रोपीन, ये है प्रोपीन, और प्रोपीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पे प्लस और इस पे माइनस क्लियर हो गया होगा। जरा एक और एग्जांपल देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये एग्जांपल है, इसका जब आप नाम लिखोगे तो 1 2 3 4 5, इसका नाम है पेंट टू इन। अब हमें पेंट टू इन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझना है। ध्यान से देखते रहिए, एक एक बात समझ में आएगी। ध्यान से देखिए, CH3CH, फिर था डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके पास आया एक अटैकिंग रिएजेंट, और इस अटैकिंग रिएजेंट की वजह से हमें पता करना है कि किस कार्बन पे प्लस और किस पे माइनस डेवलप होगा। बच्चों जो प्लस माइनस डेवलप होगा वो होगा डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे, जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उन पे नहीं।
ना, बिल्कुल नहीं। सिंगल बॉन्ड वालों पे नहीं, किस पे? डबल बॉन्ड वाले। अब डबल बॉन्ड वाला एक कार्बन ये है, एक ये है। अब हमें पता करना है कि इस पे प्लस या इस पे प्लस, या इस पे माइनस या इस पे माइनस, किस पे प्लस और किस पे माइनस, ये पता करना है। अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में तरीका बोला था। क्या बोला था बच्चों? आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को ऐसे अलग हाईलाइट कर लिया। ठीक, जब डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को अलग हाईलाइट कर लिया, अब इसके बाद हमने इधर देखा क्या लगा है, इधर लगा है CH3, ये प्लस आई ग्रुप है, और इधर लगा है CH2CH3, ये भी प्लस आई ग्रुप है। इधर भी एक प्लस आई ग्रुप लगा है और इधर भी एक प्लस आई लगा है। प्लस का काम होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करना, धक्का मारना। ध्यान से देखिए, CH3 ये भी अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन पे धक्का मारेगा, ये भी अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, ये भी मार रहा है धक्का, ये भी मार रहा है धक्का। बेचारा बीच में फंसा CH डबल बॉन्ड CH, इसके भी खा रहा धक्के, इसके भी खा रहा धक्के। अब जरा देखो, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, तो दोनों में जरा कंपेयर करो कौन ज्यादा पावरफुल प्लस आई है। ठीक, दोनों में जरा कंपेयर करते हैं कौन ज्यादा पावरफुल प्लस आई है। तो बच्चों मैंने आपको प्लस आई का ऑर्डर लिखवाया है, तो प्लस आई इफेक्ट जब आप इनमें कंपेयर करोगे तो जहां पर ज्यादा कार्बन होते हैं उसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। कार्बन जितने ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा, कार्बन जितने कम प्लस आई उतना कम। तो कार्बन जितने ज्यादा हैं, यानी कि जो ये लगा था CH3CH2, ये CH3CH2, इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, जबकि जो इधर लगा हुआ है CH3, इसमें प्लस आई इफेक्ट कम है। इसका मतलब समझना, CH3CH2 इसमें प्लस आई पावर ज्यादा है, तो ये ज्यादा पावर से धक्का मारेगा। CH3 में प्लस आई इफेक्ट कम है, ये कम पावर से, इधर से कम धक्का, इधर से ज्यादा धक्का, तो जीतेगा कौन? अरे दो लोगों की लड़ाई में जीतता वो है जिसके पास पावर ज्यादा है। तो यहां पर बच्चों इसकी पावर ज्यादा है CH3CH2 की, तो इसकी वजह से जो पुश किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन वो पावर ज्यादा है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह से शिफ्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी वजह से धक्का ज्यादा लग रहा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे इस डायरेक्शन में इधर भागेंगे, इस डायरेक्शन में भागेंगे, इस तरफ आएंगे। और जब इस तरफ आएंगे तो देखो कैसे बन गया, ये बना C, ये बच्चों बन गया CH3। इसके बाद ये CH डबल बॉन्ड की जगह हो गया सिंगल बॉन्ड CH, फिर ये CH2 और CH3। अब जरा देखिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आया इस पे माइनस, और जिसकी तरफ से दूर गया है उस पे प्लस। तो जो पेंट टू इन है, इसमें जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखाओगे तो इस वाले कार्बन पर माइनस और इस वाले कार्बन पर प्लस बनाओगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह से अब आपको प्लस माइनस डिसाइड करने में दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले वाला जो था एग्जाम्पल, इसमें देखिए ये जो था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें तो डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन और इस कार्बन पे बिल्कुल एक जैसी कंडीशन थी। तो इस एग्जाम्पल में चाहे इधर शिफ्टिंग करा दो तब भी सही है, चाहे उधर शिफ्टिंग करा दो तब भी सही है। तो इस एग्जाम्पल में दोनों तरह से सही था।
ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बच्चों एक बात आपको याद रखनी है कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। जब कार्बोनिल ग्रुप के पास कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी वो हमेशा इसी तरह से होगी, इस तरह से होगी, और इस तरह से होके ये बन जाएगा इस तरह से। C डबल बॉन्ड था तो हो गया सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर गया उस पे माइनस और इस पे प्लस। इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है, जो पाई बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, वही पेयर पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है। तो इस पे प्लस, C पे प्लस एंड O पे माइनस। कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में चाहे यहां पे जितने कार्बन यहां पे जितने कार्बन लगे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके केस में शिफ्टिंग हमेशा O की तरफ कराएंगे। बच्चों ऐसा इसलिए कराते हैं क्योंकि जब आप कार्बन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, विद्युत ऋणात्मकता, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की होती है ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। उससे कम होती है ब्रोमीन, उससे कम होती है आयोडीन, उससे लगभग बराबर होती है कार्बन, इस तरह से। ठीक, तो जब आप चेक करोगे ऑक्सीजन एंड कार्बन में, तो बच्चों ध्यान से देखना, ऑक्सीजन है यहां पर, कार्बन है यहां पर, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है। और यह भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब कोई दो ऐसे एटम आपस में जुड़े होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करता है, हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमेशा C के ऊपर प्लस और O के ऊपर माइनस आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया यहां पे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। फिर से मैं बोल दूं, C डबल बॉन्ड O के साथ अगर 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 इसके पास ये अटैकिंग रिएजेंट ना आता तो ये C डबल बॉन्ड O की तरह ही हमेशा बना रहता। ये जो प्लस और माइनस बना है ये तब बनता है जब इसके पास कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, उस कंडीशन में बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट तब होता है जब मल्टीपल बॉन्ड वाला कोई है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड है, उसके ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करता है। उस सिचुएशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है किसी एक एटम की तरफ, इसी को इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहा जाता है। ओके, क्लियर, आराम से हो गया होगा। अब आपको कुछ बातें यहां पे मैंने लिख के दी हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से, ताकि बाद में आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकें। फटाफट इसका फोटो क्लिक कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो बच्चों, अभी तक जो मैंने समझाया है वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। यही तो अभी समझाया कि जब अटैकिंग रिएजेंट आता है उसी टाइम पे ये होता है। तो भैया अटैकिंग रिएजेंट आया उसी टाइम पे हुआ, उससे पहले अपने आप नहीं होता। तो जो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है ये हमेशा रिएक्शन
को अच्छे तरीके से करवाने में हेल्प करता है, मदद करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कभी भी रिएक्शन के होने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कभी भी रिएक्शन को रोकने की कोशिश नहीं करता। ये होता ही इसीलिए है ताकि जो रिएक्शन है आसानी से हो जाए। जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास कोई अटैकिंग रिएजेंट आया तो अब ये चाहेगा कि आराम से रिएक्शन हो जाए, इसीलिए C पे प्लस और O पे माइनस बना लेता है ताकि फिर अब ये और आगे रिएक्शन कर सके। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमेशा रिएक्शन को इजीली, आसानी से करवाने में हेल्प करता है, रिएक्शन को रोकता नहीं है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, सो इट ऑलवेज फैसिलिटेट्स, मतलब आसान बना देता है द रिएक्शन एंड नेवर इनहिबिट्स इट। इनहिबिट्स मतलब कभी भी रिएक्शन को ये रोकता नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रिएक्शन को आसान बनाता है, रिएक्शन को रोकता नहीं है। ठीक है, फिर एक पॉइंट है, दिस इफेक्ट इज मेनली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ पोलर रिएजेंट ऑन C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N। ये बात मैंने शुरू में भी बताई थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये तब होता है जब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो मेनली जो रिएक्शंस आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे वो एडिशन रिएक्शंस में आप पढ़ेंगे, और एडिशन रिएक्शंस जब C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल ग्रुप या C ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शंस आप देखेंगे तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के टाइप्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। कब आप प्लस ई इफेक्ट बोलोगे, कब आप माइनस ई इफेक्ट बोलोगे, इसको भी बच्चों जल्दी से समझ लो। देखो दो तरह का होता है, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। आप बहुत आसान सी भाषा में समझना। देखो जब कोई प्लस वाला अटैक करे, ध्यान देना, जब कोई प्लस वाला अटैक करे तो बता देना यहां पर प्लस ई इफेक्ट है, और जब कोई माइनस वाला अटैक करे तो बता देना माइनस ई इफेक्ट है। फिर से सुनो, पहले ये मैंने ट्रिक बताई है, फिर इसका भी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ट्रिक मैंने ये बोली कि प्लस ई इफेक्ट आप कब बताओगे, अगर कोई प्लस वाला अटैक करे तो बता देना प्लस ई इफेक्ट है, और अगर कोई माइनस वाला अटैक करे तो बता देना माइनस ई इफेक्ट है। इसको एग्जाम्पल से देखो, मान लो बच्चों ऐसे था C डबल बॉन्ड C, ठीक, और C डबल बॉन्ड C के साथ में इसके ऊपर अटैक किया H प्लस ने। C डबल बॉन्ड C था और इसके ऊपर अटैक किया H प्लस ने। मान लो सपोज करो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन थे उनकी शिफ्टिंग सपोज करो ऐसे हुई, ठीक, ऐसे हुई तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, ठीक, और उसके बाद जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया है इस पे माइनस और इस पे प्लस। ओके, अब क्या होगा, अब ये होगा बच्चों कि ये जो C प्लस एंड C माइनस बन गए हैं, इस C प्लस एंड C माइनस के ऊपर अब किसका अटैक होगा, इस H प्लस का। तो H प्लस जाएगा कहां, H प्लस, ये प्लस है, जो प्लस वाला है वो माइनस वाले पे जाएगा, ठीक, जो प्लस वाला है वो माइनस वाले पे जाएगा, यानी कि जो H प्लस है वो इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, और देखो क्या बन गया, C, ये प्लस जैसे था वैसे ही, और ये C, और इस C के साथ में एक H अटैच हो गया, ये माइनस था, H प्लस लगा तो अब कोई चार्ज नहीं बचा,
इस तरह से बन गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, आप बोलेंगे यहां पे प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी कि प्लस ई इफेक्ट है। इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बोली थी? ट्रिक मैंने बच्चों ये बोली थी कि अगर कोई प्लस वाला अटैक करे तो बता देना प्लस ई इफेक्ट। आया समझ में? अब देखो यहां पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं बच्चों? जो पॉजिटिव चार्ज वाले लोग होते हैं, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ये केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं, टर्म्स याद रखिएगा। तो प्लस वाले होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये भी बोल सकते हो कि जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है उस टाइम जो इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट। यहां पे बच्चों देखो एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, जरा ध्यान दीजिए। जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे गए हैं, इस वाले कार्बन पे गए थे, ठीक, उसी वाले कार्बन पे देखो, जिस कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन गया है उसी वाले कार्बन पे ये H प्लस भी गया है। इसका मतलब यहां से एक बात और समझ में आई कि प्लस ई इफेक्ट जब होता है तो जिस कार्बन के पास ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जाते हैं उसी वाले कार्बन के पास अटैकिंग रिएजेंट भी जाता है। ठीक, तो यहां से एक बात समझ में आई कि मैं सिंपल सी हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषा में लिखे दे रहा हूं ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। यहां पे क्या हुआ कि जिस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई, जिस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई उसी कार्बन पर अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया। देखिए यही तो हुआ था। इस वाले कार्बन पे ये पाई इलेक्ट्रॉन गए थे और इसी वाले कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट भी गया था। क्यों गया था? क्योंकि जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं उस कार्बन पे आ जाता है माइनस चार्ज, तो माइनस के ऊपर ही तो अटैक करेगा प्लस। इस वजह से इसी कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो प्लस ई इफेक्ट में बन सकते थे वो बच्चों ये थे। एक तो ध्यान रखना था सीधे सीधे कि प्लस ई इफेक्ट तब बोलते हैं जब कोई प्लस वाला अटैक करता है, या आप इसी को बोल सकते हो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि जो प्लस वाले होते हैं उन्हीं को इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना कि जिस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके जाते हैं उसी वाले कार्बन पर अटैकिंग रिएजेंट भी अटैक करता है। तो इस तरह का जो इफेक्ट है इसको बोला जाता है प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, अब जरा बच्चों हम लोग समझेंगे माइनस ई इफेक्ट क्या होता है इसको। ये तो हो गया प्लस ई इफेक्ट। अब प्लस ई इफेक्ट इस पेज पे चार्ट में चूंकि दोनों लिखे हैं, लेकिन इतना समझ लें कि अभी तक हमने जो ये पढ़ा है ये प्लस ई इफेक्ट पढ़ा है। अब बच्चों हमें समझना है कि माइनस ई इफेक्ट क्या होता है। तो जरा माइनस ई इफेक्ट को भी एक नजर में देख लेते हैं जल्दी से। देखिए माइनस ई इफेक्ट, इसको भी जरा समझ लो ये क्या है। माइनस ई इफेक्ट में आपको ध्यान रखना है, ये तब बताना है, ये तब बोलना है कि ये माइनस ई इफेक्ट है जब कोई माइनस वाला अटैक कर रहा हो। प्लस ई इफेक्ट तब बोलना था
जब कोई प्लस वाला अटैक कर रहा था। माइनस ई इफेक्ट तब बोलना है जब कोई माइनस वाला अटैक कर रहा हो। ठीक, तो देखो बच्चों, माइनस वाला कोई अटैक कर रहा हो तो जरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ऐसे था C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है और इसके ऊपर CN माइनस का अटैक कराया और हमें देखना है कि क्या होगा। देखिए, मैंने अभी अभी आपसे बोला था कि अगर कोई माइनस वाला अटैक करे तो उसको माइनस ई इफेक्ट बोलना। तो ट्रिक से इतनी बात समझ में आ गई कि माइनस वाला अटैक कर रहा है मतलब इस एग्जाम्पल में जो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है वो माइनस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है। क्लियर? बहुत आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, और ध्यान से ही देखना भी पड़ेगा आपको, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो बच्चों अब जरा इसमें देखते हैं। देखो, मैंने बोला माइनस ई तब बोलना है जब माइनस वाला अटैक करे, इसका मतलब ये माइनस ई का तो एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। अब और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जरा देखिए बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कार्बोनिल ग्रुप में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी शिफ्टिंग हमेशा O की तरफ होती है, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसी की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन आपको शिफ्ट कराने हैं। ओके, तो यहां पे देखो क्या बन गया, यहां पे बन गया C, जो डबल बॉन्ड था उसकी जगह पे सिंगल बॉन्ड आ गया। O के पास पाई इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे माइनस आया और इस कार्बन के ऊपर प्लस आ गया। ठीक, अब जरा देखते हैं फिर क्या होगा। अब देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। इधर मैं बनाए दे रहा हूं। अब Cn माइनस का आपको अटैक कराना है। पहले तो अटैकिंग रेजेंट की वजह से C डबल बॉन्ड O ने अपने आप को जल्दी से एकदम ऐसे बना लिया। अब जब Cn माइनस अटैक करेगा तो माइनस वाला कहां अटैक करेगा? प्लस वाले पे। माइनस वाला कहां अटैक करेगा? प्लस वाले पे। हमेशा अपोजिट चार्ज पे अटैक कराना होता है। ठीक है, तो Cn माइनस अटैक करेगा प्लस वाले पे। तो बच्चों देखो जरा क्या बन गया, यहां पे बन गया इस तरह से, ये C प्लस था, खत्म हो गया क्योंकि माइनस आया तो ये प्लस खत्म, और इस C पे लग गया Cn। बाकी सिंगल बॉन्ड O माइनस जैसा था वैसा ही हमने बना दिया, इस तरह से ये बना दिया। ठीक, तो एक बात समझ लो कि माइनस ई इफेक्ट तब बोलना होता है जब कोई माइनस वाला अटैक करता है, या इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। भैया लोगों ध्यान से सुनना, जो Cn माइनस जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, जो माइनस चार्ज वाले होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो Cn माइनस ये निगेटिव चार्ज वाला है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब हम बोलेंगे कि माइनस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है। क्लियर? जबकि अभी हमने जब प्लस वाला पढ़ा था तो देखो प्लस वाले में क्या पढ़ा था? प्लस वाले में पढ़ा था जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि प्लस वालों को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और जो माइनस वाले होते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो एक बात यहां पे थ्योरेटिकल ये बनी कि जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तब आप बोलेंगे माइनस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ओके, कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। अरे भैया, माइनस तब बोलना है जब माइनस वाला अटैक करे, और जो माइनस वाले होते हैं उन्हीं को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते थे कि माइनस तब बोलेंगे जब माइनस वाला यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। समझ में आ गया? ठीक, अब एक बात पे ध्यान दो,
कार्बन एंड ऑक्सीजन में के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी शिफ्टिंग किसकी तरफ हुई? ऑक्सीजन की तरफ। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई ऑक्सीजन की तरफ, लेकिन Cn- ने किस पे अटैक किया? कार्बन पे। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ, लेकिन Cn- का अटैक हुआ इस वाले कार्बन पे, C+ वाले पे। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि जो -E इफेक्ट होता है इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट है ये उस एटम पर अटैक करता है जिस एटम से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो जिस एटम से दूर चले गए थे उस वाले एटम पे अटैक करता है। तो यहां पे एक पॉइंट समझ में आया कि ये जो -E इफेक्ट है उसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स मतलब आक्रमण करता है। जैसे यहां देखो ये Cn- ने इस पे आक्रमण किया, अटैक किया, तो अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन दैट एटम। अरे मैं फालतू में ऐसे लिख रहा हूं, जैसे पहले लिखा था वैसे आसान भाषा में लिख दूं, सब बच्चों को समझ में आ जाए। तो यहां पे अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पर अटैक करता है, उस एटम पर अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम से दूर चले गए थे। देखिए जरा मैंने क्या लिखा बच्चों, अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पर अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम से दूर चले गए थे। ध्यान दीजिए, जैसे इसी एग्जांपल में इस एटम से पाई इलेक्ट्रॉन दूर चले गए थे, तो इसी वाले एटम पे देखो इसने अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया है। तो आपको +E इफेक्ट कब बोलना है, -E इफेक्ट कब बोलना है, उनमें कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारी बातें अच्छे से समझ में अब आ गई होंगी। ठीक है, आप वीडियो को एक बार फिर से 2-4 मिनट पीछे करके फिर से देख लेना। कहीं पर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को 2-3 बार यहां पे देखना, रिपीट कर करके पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक बच्चों, इसके बाद बस लास्ट में थोड़ा सा और बचता है और वो है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड बातें तो हो गई हैं, केवल इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपको थोड़े से डिफरेंस समझने हैं। इंडक्टिव इफेक्ट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों परमानेंट इफेक्ट होता है, ये हमेशा के लिए होता है, मतलब एक बार इफेक्ट लग गया मतलब लग गया, अब वो हटना नहीं है। ठीक, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये टेम्परेरी इफेक्ट है। और ये मैं आपको बता भी चुका हूं टेम्परेरी क्यों है। अगर अटैकिंग रिएजेंट हटा दोगे ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट आएगा ये इफेक्ट शुरू हो जाएगा, तो ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। एक और फर्क समझो, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें बच्चों जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अरे इंडक्टिव इफेक्ट में भी तो होता है, जो +I ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे धक्का मारते हैं, जो -I ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉन पे धक्का मारते हैं एंड कौन से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं? बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे धक्का मारते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ खींचते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप्स की बात कर रहा हूं। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है बच्चों, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शिफ्टिंग होती है।
इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे ही, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे ही धक्का लगता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही खींचे जाते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शिफ्टिंग होती है। बच्चों, जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन उनकी पार्शियल माने आंशिक थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से नहीं, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। अरे तभी तो जब कंप्लीट ट्रांसफर पाई इलेक्ट्रॉन का हुआ था तभी तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस बन गया था। तो इंडक्टिव इफेक्ट में थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद बच्चों, जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें एटम्स के ऊपर पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, यानी कि थोड़ा चार्ज डेवलप होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में थोड़ा चार्ज डेवलप होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है इसमें जो मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। पार्शियल चार्ज नहीं, थोड़ा सा चार्ज नहीं, कंप्लीटली पूरी तरह से आयन बन जाते हैं। एक तरफ प्लस आयन और एक तरफ माइनस आयन, इस तरह की कंडीशन बन जाती है। तो जो मल्टीपल बॉन्ड वाले एटम होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक, तो यहां से एक बात आपको समझ में आई कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें बच्चों पार्शियल चार्ज आ रहा है, थोड़ा सा चार्ज आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है इट इज, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन द इंडक्टिव इफेक्ट। जो ये है, मैं यहां पे लिखे भी दे रहा हूं कि E effect is more powerful, E effect is more powerful than I effect। E का मतलब है बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, और I का मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट। मैं ब्रैकेट में भी लिखे दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको मैंने यहां पे लिख दिया I इफेक्ट और इसको मैंने लिख दिया यहां पे E इफेक्ट। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो मैंने E और I लिखा है यहां पे, तो मैंने लिखा E इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन I इफेक्ट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये ज्यादा पावरफुल होता है, इंडक्टिव इफेक्ट उतना पावरफुल नहीं होता है। अरे भैया, इसमें थोड़ा सा ही चार्ज डेवलप हुआ, मतलब इसमें पावर कम है, यहां पे पूरी तरह से प्लस माइनस आयन बन गए, इसका मतलब यहां पे पावर ज्यादा है। और उसके बाद एक पॉइंट लास्ट था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इंडक्टिव इफेक्ट है तो है, चाहे अटैकिंग रिएजेंट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए अटैकिंग रिएजेंट के होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये बच्चों तभी होता है जब अटैकिंग रिएजेंट भी प्रेजेंट हो। इसी वजह से मैंने लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है अटैकिंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये तभी होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट भी मौजूद हो, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए अटैकिंग रिएजेंट की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंस थे इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत अच्छे से पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आप लोग मुझे मेरे YouTube चैनल एक्स्ट्रा पीरियड पर देख रहे हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन भी आपके पास तक आ जाए और आप उन वीडियोस को देख सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन बच्चों को अभी मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है, आप उन बच्चों को बताइए। जो बच्चे पहले मुझसे ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं और जिन्हें अभी पता नहीं है कि दुबे सर का कौन सा चैनल है, उनको भी आप बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल के साथ जोड़िए,
क्योंकि जब हम YouTube पे पढ़ाते हैं, हम कैमरे के इधर हैं, आप कैमरे के उधर हो, हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ इतना भरोसा है कि अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, अगर आपको पूरी बात समझाऊंगा, तो आप ज़रूर और ज़रूर इसकी गुरु दक्षिणा हमें देंगे। और इसकी गुरु दक्षिणा बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की है। आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और थोड़ा सा हमारे चैनल को भी प्रमोट करिए ताकि हमारा हौसला और बढ़े, और भी टीचर्स हमारे साथ जुड़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में YouTube से पढ़ा सकें ताकि आप घर बैठे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, कल मिलते हैं उन बच्चों से ऑफलाइन क्लास में। बाकी जो बच्चे मुझे केवल YouTube पे ही देखते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तो चलता हूँ बच्चों, जल्दी ही मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ अपने इसी इमोशनल से प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है एक्स्ट्रा पीरियड। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।